जैन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ, एक सब्सक्राइबर के द्वारा पूछा गया ये सवाल है, या यूं कहूँ कि मुझे ये बताया गया कि बिना तलाक दूसरा विवाह कर लेंगे तो कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा, क्योंकि अब आईपीसी 494 बाय गेमिंग खत्म हो गई है। एडल्ट्री लिविंग रिलेशनशिप में रहने की न्यायालय के द्वारा परमिशन दे दी गई है 2018 से। तो अब हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती। तो कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि अगर बिना तलाक कोई व्यक्ति दूसरा विवाह कर लेता है तो देखिए, एक परिस्थिति तो यहाँ पर यह निर्मित होती है कि कोई व्यक्ति एडल्ट्री में है, लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है, या अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को नहीं निभाना चाहता, उनसे मुंह मोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ, चाहे वह पत्नी हो चाहे वह पति हो, अन्य व्यक्ति के साथ रहने लग जाता है या विवाह कर लेता है। एक परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति कि जहां पर व्यक्ति के द्वारा अपने पार्टनर का काफी लंबे समय तक इंतजार किया जाना कि पलटकर आएगा या आएगी, या वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को निभाएगी, या हम अपने वैवाहिक जीवन को अच्छे से चलाएंगे, लेकिन सामने वाले पार्टनर के द्वारा किसी भी प्रकार से कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, तो उस परिस्थिति में उस पार्टनर के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के साथ, महिला हो चाहे वह पुरुष हो, विवाह कर लिया जाता है। तो यहाँ पर दो कंडीशंस अलग अलग हैं। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपके साथ कौन सी कंडीशन है, कि आप अपनी मर्जी से अपने वैवाहिक पार्टनर को छोड़कर किसी अन्य पार्टनर के साथ रह रहे हैं। तो यहाँ पर आपके ऊपर 101% बाय गेमिंग का केस किया जा सकता है। बाय गेमिंग आईपीसी इंडियन पेनल कोड की धारा 494 का खात्मा कर दिया गया है। ये सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको खुलेआम मनमानी करने का मौका दे दिया गया है, या किसी व्यक्ति के साथ शोषण हो, चाहे वह महिला हो चाहे पुरुष हो, ऐसा हमारे संविधान के द्वारा कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये आपका सिर्फ और सिर्फ भ्रम है, क्योंकि यहाँ पर बीएनएस की धारा 82 में स्पष्ट व्याख्या है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो पति हो या पत्नी, अपने पार्टनर से बिना तलाक लिए किसी दूसरे पार्टनर के साथ विवाह कर लिया, दूसरे व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया जाता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी और 7 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। और इसमें ऐड परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हो सकता है। ये हम एक बेसिक बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये चीज समझ लीजिए कि खात्मा जरूर हुआ है, लेकिन किसी के साथ शोषण करने का, किसी के साथ गलत करने का ऐसा कोई प्रावधान जारी नहीं किया गया है। लिविंग भी, एडल्ट्री भी, व्यक्ति को एक स्वतंत्र जीवन जीने की परमिशन दी गई है, ना कि किसी को बाध्य कर या किसी के साथ शोषण करने की परमिशन दी गई है। मतलब लिविंग रिलेशनशिप या एडल्ट्री की परमिशन भी इसीलिए दी गई है कि व्यक्ति का अधिकार है अपनी स्वतंत्रता से जीने का, ना कि उस पर रिश्तों को थोपकर या किसी भी प्रकार से अपनी मनमानी को सामने वाले व्यक्ति के ऊपर चलाने का। तो यहाँ पर इन आधारों पर किसी व्यक्ति को फ्रीडम दी गई है, ना कि किसी का शोषण करने का। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा करा जाता है या करा नहीं किया गया और सामने वाले व्यक्ति के द्वारा ऐसा ब्लेम लगा दिया जाता है, मतलब एक वैवाहिक पार्टनर है जहां पर अपनी मनगढ़ंत बातों के आधार पर सामने वाले पार्टनर के ऊपर कई आरोप लगा दिए जाते हैं, जिसमें पार्टनर के द्वारा ऐसा कोई भी गलत कार्य नहीं किया गया है, ना ही ऐसी कोई गलती की गई है। तो यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ जो व्यक्ति आरोप लगाता है उसके ऊपर होगा। मतलब अगर पत्नी अपने पति पर आरोप लगाती है कि वह मुझे छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया है, मतलब अन्य महिला के साथ विवाह कर लिया है, या पति के द्वारा पत्नी पर लगाया जाता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ पति के ऊपर होगा। और यहाँ पर ये बात आप 101% समझ लीजिए कि आपको
एडल्ट्री, लिविंग या किसी अन्य महिला या पुरुष के साथ विवाह कर लिया है, ये प्रूफ करना बहुत ही असंभव सी बात है, या यूं कहूं कि 1% चांसेस होते हैं जहां पर आप प्रूफ कर पाए। क्योंकि यहाँ पर या तो आप कोई आई विटनेस लेकर आए, या जहां पर विवाह किया गया है उस मंदिर का पुजारी या कोई एग्रीमेंट, इस तरह की चीज आप बिल्कुल रिटर्न में लेकर आए, या कोर्ट मैरिज है तो आप प्रूफ करें। अन्यथा आपको ये प्रूफ कर पाना संभव किसी भी हालत में नहीं होता, क्योंकि आज की तारीख में जितनी फैसिलिटीज हमारे समाज में या व्यक्ति के पास है, उसके चलते आप ये बात मान लीजिए कि आप प्रूफ नहीं कर सकते कि सामने वाला व्यक्ति एडल्ट्री में है, लिविंग में रह रहा है या विवाह कर लिया। क्योंकि ये प्रूफ कर पाना आज तक मतलब मैंने इजी वे में नहीं देखा, जब तक अगर आप कोर्ट मैरिज होती है या कोई मंदिर का पुजारी आई विटनेस बनने के लिए तैयार हो जाए कि हाँ हमारे सामने व्यक्ति के द्वारा विवाह किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में ही पॉसिबल होता है। और अब साथ ही हम बात करें कि दूसरा विवाह मान्य, तो मान्य यहाँ पर हमारे हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 1955 की धारा 5 और 7 में स्पष्ट व्याख्या है कि विवाह कौन सा मान होगा। जो आज की जनरेशन ये सोचती है कि हमने किसी मंदिर में जाकर विवाह कर लिया या हमने किसी एग्रीमेंट के थ्रू विवाह कर लिया, तो यहाँ पर व्यक्ति का विवाह मान्य नहीं होता। विवाह कब मान होता है? जब आप अपनी रूढ़ियों के आधार पर विवाह करते हैं या आप हिंदू रीति रिवाज से विवाह करते हैं, तभी आपका विवाह मान्य होगा। मतलब जब तक 7 फेरे नहीं लोगे तब तक विवाह मान्य नहीं होगा, या आपके कल्चर में कोई चीज शामिल है, मतलब जो आपकी रूढ़ियों से चला आ रहा है, आपने उस सिस्टम से विवाह किया है, तो वही विवाह मान्य होगा और आप उसी विवाह को विवाह करार दे सकते हैं। मतलब अगर पहला पार्टनर आरोप लगाता है कि मेरे पार्टनर ने किसी महिला के साथ विवाह कर लिया, अब वो विवाह इस रीति रिवाज से हुआ है तो वह मान्य है, या कोर्ट मैरिज हुई है तो वह मान्य है, या कोई भी आई विटनेस या आपकी जो रूढ़ियों के आधार पर होगा तभी वह विवाह मान्य होगा, नहीं तो वह विवाह ही मान्य नहीं होगा। तो आप ऐसी परिस्थितियों में बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ में जो आरोप लगाता है उसके ऊपर होता है, और इजी वे में ये नहीं होता साबित। और साथ ही अगर ये एक असंज्ञेय अपराध होता है और यहाँ पर मजिस्ट्रेट की बिना परमिशन के आप सामने वाले पार्टनर को गिरफ्तार नहीं करवा सकते। तभी गिरफ्तार करवा सकते हैं मजिस्ट्रेट के द्वारा, तभी और आदेश दिया जा सकता है जब आप पूरे सबूत देते हैं पुलिस वालों के सामने। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आप आरोप लगा दें कि सामने वाले पार्टनर ने विवाह कर लिया या सामने वाले व्यक्ति के द्वारा मेरे साथ ऐसा किया जाता है या एडल्ट्री में रह रहा है, लिविंग में रह रहा है, तो जब तक आप पुलिस वालों के सामने पूरे सबूत नहीं रखेंगे, जब तक मजिस्ट्रेट के द्वारा परमिशन नहीं दी जाएगी, जब तक आदेश नहीं दिया जाएगा, तब तक सामने वाले पार्टनर के द्वारा पुलिस वालों के द्वारा आपके पार्टनर की गिरफ्तारी का आदेश जारी नहीं किया जाएगा। क्योंकि ये एक असंज्ञेय अपराध है और साथ ही जमानती अपराध भी है। तो ऐसी परिस्थितियों का ध्यान रखकर ही केस में आगे चलकर कार्यवाही होती है। तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि बाइगेमिंग को प्रूफ करना असंभव सी बात होती है। जब तक आपके पास पूरे प्रूफ ना हो तब तक आपको कदम आगे बढ़ाना ही नहीं चाहिए। अगर मैं फ्रैंकली कहूँ तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए। साथ ही अगर आप कदम आगे बढ़ाते हैं तो पूरे सबूत के साथ अपनी बात को रखिए, तो 101% कार्यवाही होगी और आपको यहाँ पर किसी प्रकार से मुक्ति नहीं खानी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि ऐसी परिस्थितियां अक्सर ऐसे केसेस में ज़्यादा देखने को मिलती हैं जहाँ पर पार्टनर का ये कॉन्फिडेंस होता है कि मैं तलाक नहीं दूंगी या मैं नहीं दूंगा, तब तक तलाक कैसे लोगे। तो ऐसी परिस्थिति में सामने वाला पार्टनर केस को उसी हाल पर छोड़ देता है और वह अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है, और यहाँ पर इस तरह के केसेस चलने लगते हैं। और यहाँ पर आप ये बात भी समझ लीजिए कि अगर लंबे समय तक केस चल रहा है, मतलब 8 साल 10 साल तक केस चल रहा है, तो यहाँ पर आपकी सुनवाई होना किसी भी प्रकार से तय नहीं है, क्योंकि आपने ही तारीख पर तारीख लेकर उस केस को डिले किया है। नहीं तो सामने वाला पक्षकार तो बिल्कुल तैयार था केस को
खत्म करने के लिए या किसी भी प्रकार से इस केस का अंत चाह रहा था। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप इसमें प्रूफ भी ले आते हैं और लंबा समय निकल जाता है, तो यहाँ पर आपकी सुनवाई होने के चांसेस अपने आप कम हो जाते हैं कि आप अपने वैवाहिक जीवन में रहना ही नहीं चाहते या आप उस बंधन को निभाना ही नहीं चाहते। अब आप इस चीज को प्रूफ कर रहे हैं, तो क्या सामने वाला व्यक्ति अपने जीवन में आगे ना बढ़े अगर एक लंबे समय का अंतराल आ जाता है तो मेरे ख्याल से आपको ये सब जानकारियां क्लियर हो गई होंगी और जो आपका डाउट था वो भी क्लियर हो गया होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।